राधे राधे मेरे मन के बेहद करीब साथियों। सर्वप्रथम जिनके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अमूल्य शक्ति की जो न केवल हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकती है बल्कि हमारे मन को भी प्रकाश और शांति से भर सकती है। मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी की जो मन को ईश्वर से जोड़ देती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। अगर आपका मन सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण से जुड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि यह वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन को बदल देने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में आलस्य को अपना साथी बना लेता है उसके लिए सफलता एक सपना बन जाती है। आलसी मनुष्य वही है जो अवसरों के द्वार बंद कर देता है और फिर किस्मत को दोष देता है। जो कर्म से भागता है वह अपने ही भविष्य से भागता है। याद रखो, कोई भी महान व्यक्ति जन्म से सफल नहीं होता। सफलता उसके निरंतर कर्म का परिणाम होती है। अगर तुम किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हो तो पहले आलस्य को हराओ। हर सुबह जब नींद जीतती है तो याद करना, सूरज भी रोज उगने से पहले अंधकार से लड़ता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है वही अंततः पर्वतों को भी झुका देता है। कभी कभी असफलता इसलिए नहीं आती कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह मुझ पर भी विश्वास नहीं कर सकता। सफलता का पहला सूत्र आत्मविश्वास है। एक बार दानवीर कर्ण अपनी पीड़ा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कर्ण बोले, हे माधव, मैंने जन्म लेते ही अपनी मां खो दी। मेरी जाति पर प्रश्न उठे। मुझे द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, द्रौपदी ने मुझे अपमानित किया, समाज ने मुझे नीचा दिखाया। आखिर मेरा अपराध क्या था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, जब मैं जन्मा तब मैं जेल में था। मेरे जन्म के साथ ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग कर दिया गया। मैंने गायों के बीच गोबर उठाते हुए बचपन बिताया। राजमहल नहीं था, गुरुकुल नहीं था और मेरे अपने मामा मुझे मारना चाहते थे। मेरी जीवन यात्रा आसान नहीं थी, पर मैंने उसे शिकायत नहीं, साधना बना दिया। उनके शब्दों में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा था। जीवन में मायने यह नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह रखता है कि तुमने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया। अपमान तब हार बनता है जब तुम उसे अपने भीतर जला लेते हो, पर वही अपमान तुम्हारा हथियार बन सकता है अगर तुम उसे प्रेरणा बना लो। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है वही विजेता कहलाता है। गलती वही करता है जो प्रयास करता है। जो कुछ नहीं करता वह गलती करने से भी बच जाता है, लेकिन जीवन से भी हार जाता है। निकम्मे लोग सदा दूसरों की निंदा करते हैं क्योंकि उनके पास खुद की कोई उपलब्धि नहीं होती। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी बात अपनी सोच के अनुसार समझेगा। इसलिए यदि कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा तो चिंता मत करो। समय आएगा जब वही लोग तुम्हारी मेहनत को सलाम करेंगे। जो आज तुम्हें भूल गया है वही एक दिन तुम्हें याद करेगा। बस उसके स्वार्थ का समय आने दो। यह संसार ऐसा ही है, यहां कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और कोई सदा तुम्हारा विरोधी भी नहीं रहेगा। लोग बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, पर सत्य और कर्म कभी नहीं बदलते। कृष्ण की वाणी गूंजती है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से गढ़ा जाता है, दूसरों की सोच से नहीं। दूसरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठाए जाते हैं। जीवन अपनी मेहनत से ही जीना पड़ता है। सच्चे मित्र तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से बनते हैं। और जो हर वक्त दुख की शिकायत करता है उसके द्वार पर सुख भी आकर लौट जाता है। इसलिए उठो, जागो और कर्म में लग जाओ, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो रोने के बजाय करने में विश्वास रखता है। जो मिला उसके लिए आभार मानो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो। जैसे गीता में कहा गया है, हर अपमान में अवसर छिपा है, हर दर्द में दिशा और हर कठिनाई में ईश्वर का संकेत। यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे पक्ष में है या नहीं। बस इतना जान लो कि जब तुम मेहनत करते हो वह तुम्हारे साथ है, क्योंकि कर्म ही सच्ची भक्ति है।
और जो कर्म करता है वही वास्तव में श्री कृष्ण के निकट होता है। हमेशा इन 5 जगहों पर चुप रहना सीखो। पहली, वहां जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कद्र नहीं। दूसरी, जहां बोलकर तुम्हें पछतावा हो सकता है। तीसरी, जब तुम्हारे शब्द किसी के दिल को आहत कर सकते हो। चौथी, जब गुस्सा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्तों को तोड़ देती हैं। और पांचवी, वहां जहां कोई तुम्हारी बात को समझने की नीयत ही न रखता हो। जो व्यक्ति इन 5 मौकों पर मौन रहना सीख जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुकून की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह एक ऐसी शक्ति है जो भीतर शांति जगाती है। अगर तुम किसी की तकलीफ देखकर दर्द महसूस करते हो तो समझो कि भगवान तुम्हारे भीतर बसते हैं। दुनिया में सच्ची करुणा वही है जहां किसी और का दुख अपना लगता है। सुकून मांगो, चाहते नहीं, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। पर सुकून एक बार मिल जाए तो पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। जिंदगी की सारी लड़ाई चाहतों की होती है, कोई और नहीं। हम खुद अपने मन से लड़ रहे होते हैं। जब इरादे साफ होते हैं तब भी कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई तुमसे ऊब जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि याद बनना बेहतर है बोझ बनने से। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन नहीं चलती, सच्चाई धीरे चलती है पर अंत तक साथ देती है। कभी किसी के आज पर हंसना मत, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जिसका मजाक आज उड़ाया गया वही कल प्रेरणा बन सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं क्यों मैं, पर वही क्षण हमारे भीतर एक नई दिशा जन्म देता है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है वह उड़ना सीख जाता है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सुबह सबसे उजली आती है। हर कठिनाई एक इशारा है कि अब तुम्हें ऊंचाई की ओर बढ़ना है। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करता है। जरा ठहरो, अपने जीवन के उन लम्हों को याद करो जब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद क्या तुम्हें नहीं लगा अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ? वही दृष्टिकोण कृष्ण हमें देना चाहते हैं। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो चल रहा है वह अभ्यास है, और जो आने वाला है वह इनाम हो सकता है अगर तुम धैर्य रखो। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर उनके दिलों में सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का अनुभव, उसकी सोच और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी हैं, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में खुशी देखेंगे और कुछ उसी मुस्कान में छिपे दर्द को महसूस करेंगे। इसलिए दूसरों के निर्णय से कभी खुद को मत आंको। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी अनजाने सहारे में। इसलिए सच्चे दिल से भलाई करने में कभी हिचकिचाना मत। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी ठोकर देती है, वह ठोकर दर्द देती है पर सबक भी देती है। अगर तुम संभल गए तो वही ठोकर तुम्हें मजबूत बना देगी। गिरना कोई हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। हर बार जब तुम गिरकर भी उठते हो तो तुम अपने पुराने स्वरूप से ऊपर उठ जाते हो। इसलिए भगवान का शुक्रगुजार रहो, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो, और जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। यही कृष्ण की सच्ची भक्ति है। प्यार का अर्थ सिर्फ किसी रिश्ते में बंध जाना नहीं, प्यार का सच्चा रूप है
किसी ऐसे इंसान की परवाह करना जो बिना कहे तुम्हारी थकान समझ ले, तुम्हारे आंसुओं का अर्थ जान ले और तुम्हारे विकास के लिए तुम्हें प्रेरित करे। पहले लोग भाव से रिश्ते निभाते थे, आज लोग लाभ देखकर। पर सच्चाई यही है कि किसी मनुष्य की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसकी वाणी, विचार और व्यवहार से होती है। जीवन एक अनजानी किताब है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, और मन के पन्ने तो बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। यदि तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य शुद्ध, तो मान लो ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी राह बनाते हैं। जब वह कुछ वापस लेते हैं, उसे दंड न समझो। समझो हथेलियां खाली की जा रही है ताकि वहां कुछ बेहतर समा सके, चाहे वह रिश्ता हो, रास्ता हो या अवसर। जो जा रहा है जरूरी नहीं कि तुम्हारा था, पर जो आने वाला है वही तुम्हारे लिए सृजा गया है। जिंदगी में ठोकरें मिलना आवश्यक है। ठोकरें ही बताती हैं कि कौन अपना है और कौन भीड़ में खड़ा होकर भी पराया। रिश्ते वहीं निभाओ जहां सम्मान मिलता हो, जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़े नहीं। सबसे बड़े धोखे अक्सर वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे अधिक भरोसा रखा। पर याद रखो, सबसे बड़ा कर्ज अपने आत्मसम्मान का है। उसे किसी भी मूल्य पर मत गिरवी रखो। सभी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो दो। जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। सत्य की राह पर चलते रहो, धीरे सही पर स्थिर। जल्दबाज फैसले अक्सर पछतावे में बदलते हैं, इसलिए परिस्थितियों में भी शांति से समाधान खोजो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कमजोरियां लेकर आता है। किसी के पैरों में रफ्तार कम, किसी के कंधों पर भार अधिक। कोई रोग से जूझ रहा, कोई पढ़ाई या आर्थिक स्थिति से। असली प्रश्न यह नहीं कि कमजोरी क्या है, बल्कि यह है कि हम उससे निपटते कैसे हैं। कुछ लोग कमजोरियों को सीमा बनाकर बैठ जाते हैं, कुछ लोग संकल्प और पुरुषार्थ से उसी सीमा को सीढ़ी बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना कि एक हार मान लेता है, दूसरा लड़कर रूपांतरण चुनता है। ईश्वर कुछ कमियां देकर भेजते हैं ताकि हम पहचानें, तराशें और बेहतर बने। जैसे तेज आंधी में गहरी जड़ों वाले वृक्ष नहीं गिरते, वैसे ही जो व्यक्ति आंतरिक शक्ति और धैर्य पर टिकता है वह हर चुनौती का सामना कर लेता है। ज्ञान और श्रद्धा दोनों के बिना जीवन में सच्चा आनंद संभव नहीं। ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल पूजा में नहीं, आचरण में उतरने पर फल देती है। जब तक मनुष्य संतोष नहीं सीखता, वह हमेशा अधूरेपन का शिकार रहता है। ईश्वर ने जो दिया है वही पर्याप्त है, यह मान लेने में ही मन का भार हल्का होता है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। सत्संग, सद्भाव और सेवा ऐसे गुण हैं जो सही संगति से फूलते हैं। अच्छे विचार अपनाओ, जीवन को उद्देश्य दो, तभी भीतर की रिक्तता भरती है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर तत्क्षण परिस्थिति बदल देंगे। प्रार्थना पहले हमें बदलती है, सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए मन, वाणी और कर्म को ऐसा बनाओ कि वह आभार की भाषा बोले। हमारी बातें इतनी मधुर हों कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वे कड़वी न लगें, क्योंकि शब्दों के घाव तलवार से गहरे होते हैं। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता भूल सकते हैं, उपलब्धियां भी, पर कटु वचन जीवन भर याद रह जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो, और समझकर ही उच्चारित करो। यही वाणी की तपस्या है। और हाँ, प्रेम वह तब खरा है जब वह स्वामित्व नहीं, उपस्थिति बनता है। जब वह कसकर पकड़ने के बजाय सहारा बनकर साथ चलता है। जो प्रेम तुम्हें छोटा बनाता हो वह सौदा है, जो तुम्हें अपने श्रेष्ठ रूप तक पहुंचाए वही भक्ति है। याद रखो, ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है पर अचूक है। जो आज तुम्हारे विरोध में है, कल तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेंगे। तब तक अपने भीतर शांति, सत्य और संयम को थामे रखो। यही तुम्हारी असली जीत है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल नाम जप या माला फेरना नहीं। भक्ति वह है जहां हर कर्म, हर सांस में भगवान की भावना समाई हो। जब एक मां अपने बच्चे को प्रेम से भोजन कराती है, वह भी भक्ति है। जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी से अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, वह भी भक्ति है।
जब एक मजदूर पसीना बहाकर सत्यता से काम करता है, वह भी भक्ति का रूप है। क्योंकि भक्ति केवल मंदिर की घंटियों में नहीं गूंजती, वह तो हर सच्चे कर्म में बसती है, जहां निस्वार्थ प्रेम हो, समर्पण हो और कर्तव्य का भाव हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन वही क्षण सिखाता है कि भगवान का हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तू यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह पहचान नहीं, तू उस शुद्ध, अजर, अमर आत्मा का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब यह समझ आ जाती है, तब न हार का भय रहता है, न जीत का अभिमान। हर कर्म, हर क्रिया तब लीला बन जाती है। तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या मैं योग्य हूं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो प्रश्न करता है वही योग्य है, क्योंकि प्रश्न वही करता है जिसके भीतर सत्य की प्यास है। इसलिए जो भी आज अपने भीतर प्रश्नों का झरना लिए बैठा है, समझो तुम्हारी आत्मा जाग रही है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह उसका अपना अनियंत्रित मन है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए संसार की कोई पीड़ा भय नहीं रह जाती। पर जिसने मन को अपने ऊपर शासन करने दिया, वह अपनी ही इच्छाओं का बंदी बन जाता है। ध्यान, अभ्यास और वैराग्य, ये 3 दीपक हैं जो मन को स्थिर करते हैं। ध्यान भीतर का प्रकाश है जो अंधकार मिटाता है। वैराग्य वह शक्ति है जो हमें असत्य से काटकर सत्य से जोड़ती है। और भक्ति वह सुगंध है जो इन दोनों को पूर्ण बनाती है। जब यह तीनों एक साथ जुड़ते हैं, तब आत्मा ईश्वर से मिलन का अनुभव करती है। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर शांति है वही वास्तव में सब कुछ पा चुका है। शांति कोई बाहरी अवस्था नहीं, वह भीतर की जागृति है। जब इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, क्रोध पिघल जाता है और अपेक्षाएं शांत हो जाती हैं, तब आत्मा का कमल खिल उठता है। जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख लेता है, वह जीवन को साध लेता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जिससे हम संसार को देखते हैं। जब तक हम दूसरों या हालात को दोष देते रहेंगे, हम अपनी शक्ति को बाहर ढूंढते रहेंगे। पर जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि हर उत्तर हमारे भीतर है, तभी जीवन में प्रकाश फैलता है। जब अर्जुन भ्रम में डूबा था, कृष्ण ने उसे दिखाया अपना विराट स्वरूप। वह दृश्य जहां समस्त ब्रह्मांड एक रूप में सिमट गया था। वह रूप केवल भय या चमत्कार नहीं था, वह उस दिव्यता का दर्शन था जो हर जीव, हर आत्मा में छिपी है। हम सब उसी विराट चेतना का हिस्सा हैं, परंतु हमारे भीतर का ज्ञान, अहंकार और मोह उस सत्य को ढक देता है। जब तक हम उस अंधकार को नहीं हटाते, हम न खुद में ईश्वर देख पाते हैं, न दूसरों में। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे महसूस करता है, वही मुझसे सच में जुड़ा है। वह भक्त किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं, वह हर धड़कन में परमात्मा को महसूस करता है। अंत में गीता के महावाक्य की ओर बढ़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपनी सारी उलझनों, भय, शंकाओं और द्वंद्वों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यह कोई डराने वाला आदेश नहीं, यह एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। आ जा, अब तेरा बोझ मेरा हुआ। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो थक चुकी है, जो सत्य की खोज में है। जब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह मिट गया, मुझे स्मृति लौट आई है, तब कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि ज्ञान अब केवल शब्द नहीं रहा था, वह अनुभव बन चुका था। और यही गीता का सार है, ज्ञान से कर्म, कर्म से भक्ति और भक्ति से मोक्ष। जब ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है और भक्ति उस यात्रा को अर्थ देती है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, राधे राधे। इस दिव्य ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, किसी और के जीवन में भी यह प्रकाश बनकर पहुंचे। जय श्री कृष्ण।